आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज कॉल्ड एज MC12, दैट इज 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस दैट वाज कंडक्टेड रिसेंटली इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. ये जो टॉपिक है यूपीएससी IAS का जो एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस का GS3 जनरल स्टडीज 3 जो पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इसके साथ यूपीएससी की जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो और जो भी जनरल एग्जाम है उनमें सब में इसकी पॉसिबिलिटी बनती है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने की. सो लेट्स प्रोसीड नाउ. सबसे पहले WTO है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1996 में बना था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो जो पूरी दुनिया का जो ट्रेड होता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सुपरवाइज करता है. कौन अगर किसी कंट्रीज के बीच में कभी भी किसी दो कंट्रीज के बीच में या मल्टीलेटरल कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व भी WTO करवाता है. प्लस दुनिया में जो भी ट्रेड रिलेटेड जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटिफाई किए जाते हैं वो सारे WTO के द्वारा करते हैं. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, WTO का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. सो लेट अस कवर फ्रॉम द बोर्ड इटसेल्फ. सो WTO इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड. इसकी जो डायरेक्टर जनरल है, जो इसको उनके जो चीफ हैं जो अभी प्रेजेंटली हैं, देयर इज अ लेडी फ्रॉम नाइजीरिया. शी इज नोजी ओकोंजो-इवेला. ये नाम आपको याद रखना है. शी इज फॉर फ्यू इयर्स ओनली, फॉर द नेक्स्ट कमिंग फ्यू इयर्स. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले जो सबमिट हो चुके हैं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ MC11, 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो अर्जेंटीना के अंदर बुइनोस एरीज के अंदर हुआ था 2017 के अंदर. और उससे पहले 2000 नियर अबाउट 2015 के आसपास कीनिया के अंदर नैरोबी शहर है वहां पे हुआ था. सो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता होना चाहिए. अगर मैं सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूं तो वो 1996 के अंदर पहली बार सिंगापुर के अंदर हुआ था. सो ये हो गया इसका बैकग्राउंड. आगे बढ़ते हैं. इसके जो इस बार का जो समिट हुआ था दैट वाज अ 4-day समिट, बट एक्चुअली उसको 2 दिन नेगोशिएट करके और एक्सटेंड किया गया था बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. हमारे भारत के जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने भारत का जो डेलीगेट है उसको रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे. अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जहां से क्वेश्चन बनने का चांस है, क्या आउटकम्स थी जिसको हम बोलते हैं जेनेवा पैकेज. सो वन बाय वन इन सबको कवर करते हैं. सो व्हाट इज द जेनेवा पैकेज? दैट इज द आउटकम्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. सबसे पहली चीज है दैट इज टू कर्टेल हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज फॉर द नेक्स्ट 4 years, 2022 से लेकर 2026 के अंदर. और कौन कौन सी? इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड वंस. अगर इसको और सिंपल वे से समझते हैं, अगर दुनिया के अंदर कोई भी सब्सिडी फिशिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई कंट्री अपने जो फिशिंग करने वाले फार्मर्स हैं उनको देती है, उनके जो अगर दुनिया के किसी ट्रेड सेटअप को हम देखते हैं वो किसी और कंट्री को नुकसान कर रहा है, उसको कर्टेल करना है, कम करना है. बिकॉज मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूंगा ना, दैट इज टू अंडरस्टैंड. जैसे इंडिया का MSP का कंसेप्ट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एक ऐसा प्राइस जो भारत के फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है वीट को लेकर, राइस को लेकर, ऐसे और भी कुछ फसल्स हैं. इस चीज को लेकर अमेरिका के अंदर जो फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं. वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं दैट अमेरिकन गवर्नमेंट शुड आल्सो गिव देम MSP एट पार और इक्वल लेवल विद इंडियन MSP जो भारत के फार्मर्स को मिलता है. सो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत और सारे बिजनेस है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फिशिंग बिजनेस को लेकर. सो इसमें जो भी हार्मफुल सब्सिडीज होंगी जो इंटरनेशनल लेवल पे और कंट्रीज को भी नुकसान करने वाली हैं, उनको कर्टेल करना है, कम करना है. ये था इसका सबसे पहला जो आउटकम था जेनेवा पैकेज का. दूसरा अगर हम बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोरोना पैंडेमिक के बाद में दुनिया भर के अंदर कहीं ना कहीं क्राइसिस तो रहा है, खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. तो यहाँ पे ये चीज रखी गई है कि अगर किसी देश में फूड की शॉर्टेज है और वहां पे फूड पहुंचाना है, सो विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस वहां पे फूड पहुंचाया जाएगा, सो दैट देयर शुड बी फूड सिक्योरिटी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री. ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है ऑफ द जेनेवा पैकेज. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. दिस इज रिलेटेड टू द ई-कॉमर्स ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक बिजनेस, ई-बुक्स एंड फिल्म्स एक्सेट्रा. कहीं ना कहीं पहले एक मोराटोरियम आ चुका है दैट इज रिलेटेड टू दिस बिजनेस. इनसे रिलेटेड कुछ टैक्सेस वो इम्प्रोवाइज और इंप्लीमेंट किए गए थे कुछ साल पहले.
सो उनको अब चेंज नहीं किया जाएगा, जितने लेवल पे कम है उनको ऐसा चलने की बात की गई है। नेक्स्ट आता है दी कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला, क्योंकि अगर कोविड-19 की जो वैक्सीन है अगर उसको मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज को इजी करके यहाँ पे परमिशन दिया गया, इफ दे हैव द रिसोर्सेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे हैव द रिसोर्सेज, वो डेवलप कर सकते हैं, तो उनको और सिंपल तरीके से बिना लाइसेंस से उनको जो मेडिसिन की जो वैक्सीन है कोरोना का, उसको वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए परमिशन दिया जाए। और इसमें जो ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। सो उनके जो प्रोविजंस है उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इजीनेस दी जा रही है कुछ कंट्रीज को। और एक और चीज याद रखना है यहाँ पे, ये कब से कब तक है, 2022 से लेकर 2027 तक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट आता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी डिक्लेरेशन, दैट इज रिलेटेड टू द क्लीनिनेस पार्ट। दुनिया भर के अंदर जो बीमारियां फैलती हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर क्लीनिनेस नहीं है तो उसकी वजह से है, एक ये रीजन भी बनता है। सो उससे रिलेटेड क्या क्या नए डिसीजन लेने हैं बाकी सारी कंट्रीज ने जो इसके मेंबर्स हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, टोटल 164 मेंबर्स हैं। अगर मैं WTO के मेंबर्स की बात करता हूं, नियर अबाउट 164 मेंबर्स हैं इसके। और आने वाले टाइम पे एक और कंट्री जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, उसकी बात चल रही है, वंस इट विल बिकम द मेंबर तो इसके मेंबर इंक्रीज हो जाएंगे। सो ये था इस बार का MC12 की आउटकम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।